डे। आज भी ऐसे कुछ है जो हमारे हार्मोन्स के बारे में। हमारे हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल बॉडी में प्ले करते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ उसके बारे में कभी सुने हैं या सीखे हैं? तो चलिए आज आज उसके बारे में सुनने के लिए, सीखने के लिए वी हैव आवर ग्रेट डॉक्टर, डॉक्टर रामेश्वर पहारी विथ अस। तो उनको इन वेलकम करते हैं। क्या हम अपना वीडियो थोड़ा ओपन कर सकते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं, हंस के एक बार एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं? कैमरा को पास में ले जाइए, जहां पे भी है, जैसे भी है, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हंसता हुआ चेहरा दिखा दीजिए ताकि हर कोई दे। थैंक यू अंजुला जी, भवानी जी, और कोई, ये सुनीता जी क्लैप दे दिए। हाँ, ये संध्या जी, और कोई अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी वेलकम विथ योर बिग क्लैप डॉक्टर रामेश्वर पहारी सर ऑन स्क्रीन। ओवर टू यू सर। Thank you so much, ma'am, for warm welcome. Very good morning to all of you. I think जितने भी लोग हैं आज एक नया टॉपिक सीखने के लिए रेडी हैं। 10 to 15 मिनट्स एक खास टॉपिक पे बात करते हैं। हार्मोन्स हम हमेशा सुनते हैं, है ना। हम बात करते हैं डायबिटिक में इंसुलिन की, बात करते हैं हम अलग अलग टाइम पे मूड के लिए और अलग अलग चीजों के लिए रिलीज होने वाले हार्मोन्स की। ये एक्चुअली में है क्या, और इनके रोल क्या है बॉडी में, और सबसे बड़ी चीज की हम इतना अहमियत हार्मोन्स को क्यों दे रहे हैं। आज हर टॉपिक में हार्मोन्स का जिक्र हो जाता है ना। कोई सिंपल स्पीच भी बोल रहा हो ना कहीं से कोई हार्मोन का जिक्र हो जाता है। तो क्या बात करें, तो हार्मोन्स के बारे में जानना जरूरी है। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हमारे शरीर में हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में हेड टू टो इनर ऑर्गन्स के रूप में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक टारगेट मिशन होता है कि उस पर्टिकुलर टिश्यू को, उस पर्टिकुलर पार्ट को रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना, और उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, इंक्लूडिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूड एंड द होम्योस्टेटिस, यानी कि आपके शरीर का जितना भी अ, वातावरण की बात है, आपके इन्वायरमेंट की बात है बॉडी में, वो सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे रोज के हार्मोन्स के ऊपर। हमारा जो रोज हार्मोन सिक्रीट होता है ना, 24 आवर, रात को भी, है ना। रात में भी अगर आपका हार्मोन्स एक्टिव है तभी आप नींद ले पाते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके के ये इनके रूल्स हैं और क्या है। तो इनके जो पहले चीज, तो हार्मोन्स के कॉम्पोजिशन को समझना बहुत जरूरी है ना। ये हार्मोन्स बनते किससे हैं और इनका रोल क्या है, वो तो समझेंगे ही। तो इसको हम क्लासिफाइड करते हैं इनके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे। इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है, सिंपली ये बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स, एमिनो एसिड से, पेप्टाइड यानी प्रोटीन्स जो होते हैं उनसे बने होते हैं। और नॉट ओनली प्रोटीन, बाकी जो हम चीजें जो रोज बात कर रहे हैं कि हमारे फूड में ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो सबका रोल है। तो प्रोटीन इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू फॉर्मिंग द हार्मोन्स। तो जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उससे मिलके बने होते हैं हमारे हार्मोन्स। लाइक जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं, growth hormones including insulin also, this is also made by the peptide or protein। अब सोच सकते हैं कि इंसुलिन भी प्रोटीन से बन रहा है, तो कितना रोल बन जाता है अगर कोई डायबिटिक हो तो प्रोटीन का इंटेक। सेकेंड, दैट इज द कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं हमारे बॉडी में रिलीज होने वाले, बहुत सारे डिराइव्ड कोलेस्ट्रॉल जितने हैं। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल मैट से होते हैं, यानी हमको एक नॉर्मल लिपिड लेना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में लिपिड सही मात्रा में जा रहा है तब तो बढ़िया है, क्योंकि सही लिपिड का चुनाव हमको करना है, जिससे हमारा लाइक कॉर्टिसोल, है ना। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन जिनका रोल अभी देखेंगे, और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे चीज भी स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है ना।
ये डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, इनसे बने होते हैं। ठीक है। थर्ड दैट इज द एमिन हार्मोन्स, एमिन से बनते होते हैं। जैसे एमिनो एसिड्स लाइक टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है, ये सारे एसेंशियल एमिनो एसिड है। एसेंशियल एमिनो एसिड का क्यों जिक्र कर रहे हैं? बॉडी में हमको इसीलिए बाहर से लेना पड़ता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स को खाने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में बनते नहीं है। तो ये कितने होते हैं? ये जितने भी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन लाइक जो हमारे हार्ट को और हमारे समझ लीजिए पूरे बॉडी की मूड को, पूरे बॉडी के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, एड्रिनेलिन, आप नाम सुने होंगे। तो ये एड्रिनेलिन हार्मोन इमिन से बनते हैं, इमिनो एसिड से बनते हैं। एंड द थायरोक्सिन, कितना इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड में थायरोक्सिन का, है ना? थायरोक्सिन क्यों जिम्मेदार है? हमारे थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन की जैसे कमी हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिलता है, पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो थायरोक्सिन को भी बनाने के लिए अमीनो एसिड की नीड है। देन फोर्थ दैट इज द एकोसनाइड हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स जो फैटी एसिड से बनते हैं। डायरेक्ट फैटी एसिड जितने हैं, खासकर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उनसे बनते हैं। लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी की टोटल इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। आज के डेट में कोई भी शरीर में इमरजेंसी आता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके इंजेक्शन हजारों रुपए में आपको मेडिकल कॉलेज या बड़े बड़े संस्थाओं में मिलते हैं। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है यूज होते हैं। देन जितने क्लॉटिंग फैक्टर है वहां पे इनका इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके थोड़े से फंक्शन को भी समझ लें कि इन हार्मोन्स का फंक्शन किस तरीके से होता है, क्या करते हैं ये हार्मोन्स। एक कॉमन हार्मोन का हम नाम लेते हैं, है ना, जो कि पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होते हैं। उसमें बहुत सारे आइसोलेट्स ऑफ लेगरेंस होते हैं। उस लेगरहैंस पर्टिकुलर पार्ट से दिन भर हमारे लिए सिक्रेट करता है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज को लोअरिंग करने का, कम करने का, रिड्यूस करने का काम करता है। ब्लड ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हम डायबिटिक होंगे, नॉर्मल है जितना चाहिए उतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये सेलुलर जो सेल्स को अपटेक करने के लिए, है ना, हाँ, ये प्रमोट करता है, करने का काम करते हैं इंसुलिन। फिर ग्लूकेगॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अल्फा सेल से निकलते हैं, है ना? ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ साइंस का कोई तैयारी कर रहे हैं कि क्योंकि इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपके हायर जितने भी यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना, कि इंसुलिन कहाँ से, कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है, ग्लूकेगॉन कहाँ से निकलते हैं। ग्लूकेगॉन पैंक्रियाज में ही अल्फा सेल से निकलते हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? ये ब्लड ग्लूकोज को रेस करते हैं, अपोजिट एक्शन है ना, है ना। ब्लड ग्लूकोज को रेस करने का काम किसका है? ग्लूकेगॉन का, नाम ही ग्लूकेगॉन है। तो वो एक्सेलेरेट करता है। तो क्यों, कैसे करते हैं? वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके करते हैं। हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज को वो ब्रेक डाउन करके करते हैं। एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, है ना, दैट इज द थायरोक्सिन T4। T4 थायराइड ग्लैंड्स में बनते हैं, वहां से रेगुलेट होता है। ये मोर एक्टिव फॉर्म है ना इनका। जो T4 लेवल है, ये क्या करते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म को, हार्ट रेट को और टेम्परेचर को, ये सारे चीज को नियंत्रित करते हैं। अगर T4 का कमी है बॉडी में या T4 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दोनों ही कंडीशन में बहुत ज्यादा बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है। जो लोग इस कमी से जूझ रहे हैं उनको पता है ना, एकाएक टेम्परेचर का डाउन हो जाना, है ना, ये अक्सर होता है T4 अगर डिस्टरबेंस है। फिर T3, जिसको हम लोग थियोडो थायरॉइड थायरोमिन बोलते हैं, दैट इज द थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक और हार्मोन T3। ये और भी एक्टिव फॉर्म है T4 का, है ना। ये इसी तरीके का काम करता है जो T3 करता है, T4 करता है, सेम उसी तरीके का T3 का रोल होता है। पैराथायराइड हार्मोन,
जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलते हैं। ये क्या करते हैं, सोच लीजिए, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल्स हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। कैल्शियम लेवल अगर हमारे शरीर में ब्लड में ना मिले तो हमारा हार्ट फंक्शन नहीं करेगा, हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाएगा। तो इस हार्मोन्स का कितना इंपॉर्टेंट है। देन कॉर्टिसोल, नॉर्मल हार्मोन जो कि कहाँ से निकलता है, कॉर्टिसोल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अगर कोई पूछेगा जीके में किसी को तो आप बता पाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, किडनी के दोनों साइड ऊपर भाग में, है ना। आई थिंक मेरे पीछे किडनी का पिक्चर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो टॉप में जो छोटे छोटे दो ग्लैंड्स बने हैं, दो ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, है ना। बहुत बड़ा रोल है एड्रिनल ग्लैंड का, है ना। इसके बारे में कभी डिफरेंट क्लास में बात करेंगे। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है एड्रिनल। देन सारे शरीर में, है ना, मेल और फीमेल दोनों में भी बहुत अच्छा रोल है। स्ट्रेस को, रिस्पांस को, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, बहुत फंक्शन है इसके। एक और हार्मोन दैट इज द एड्रिनलिन। अगर एड्रिनलिन की बात करें तो ये हमारे एड्रिनल मेडुला पार्ट, एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके मेडुला, दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो मेडुला पार्ट से निकलता है एड्रिनलिन। तो ये क्या करता है, फाइट और फ्लाइट, दोनों है ना, दो वर्ड है, फ्लाइट एंड फाइट, है ना। खतरों से लड़ना भी, और हमें हमारे अच्छे चीजों में सारे बॉडी के फंक्शन को एक्सेलरेट करना, फ्लाइट करना, फ्लाइट मोड में लाना, दोनों काम होता है एड्रिनलिन का। मान लो हमारा कुछ देर के लिए हार्ट काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर क्या करता है, एड्रिनलिन निकालते हैं और सीधा हार्ट पे इंजेक्ट करते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स हार्ट फिर से पंप करता है, फिर उसमें जान आ जाती है। कितने बार ये ऑपरेशन थिएटर में होता है, वो रखे रहते हमारे भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी हम एड्रेनलिन इंजेक्शन रखे रहते हैं। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एड्रेनलिन इंजेक्शन या एड्रेनलिन हार्मोन का कितना बड़ा रोल है ना। तो फाइट एंड फ्लाइट एड्रेनलिन, एंड देन नॉर एड्रेनलिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो एड्रिनल मेडुला से ये भी निकलता है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जिनका अगर ब्लड प्रेशर इधर उधर हो रहा है, मतलब उसको नॉर एड्रिनलिन की कमी है ना। ये अलर्टनेस को सही करता है। एक हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल द फीमेल्स, दैट इज द, अक्सर सुनते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या रोल है, कहां से ओरिजिनेट होता है ना। गॉड ने ओवरीज दिया हुआ है फीमेल्स को, तो फीमेल के ओवरीज में ये वहीं से डिराइव्ड होते हैं, उस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। और कंप्लीट लाइफ तक, फीमेल के कंप्लीट लाइफ तक सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को सही करने का काम करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड दैट इज पार्ट में प्रोजेस्टेरॉन, ये भी ओवरी से ओरिजिनेट होते हैं, और पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी पे डिपेंडेंट है। आप किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपका एक ही उनके पास अस्त्र है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आजकल डिराइव करके दे रहे हैं, अलग अलग के प्राइजेस हो गए हैं। लेकिन आपका हेल्थ इशू है, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत है, वो उनकी पुड़िया निकालेंगे, आपको पकड़ा देंगे, यही चल रहा है। लेकिन हम प्रोजेस्टेरॉन को हेल्दी मिशन में अच्छा कर सकते हैं, और यही करने से बहुत सारे लोगों का गायनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से निकलता है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को नियंत्रित करता है। देन मेल हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, है ना। ऑल द मेल्स, समझ ले, टेस्टिस जो होते हैं, पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में, वो मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट को और मसल मास, और साथ ही साथ लॉस ऑफ लिबिडो है, अगर उसमें पोटेंसी की कमी, वो सारे चीजों को सही करता है। तो इसका होना कितना इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड दैट इज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से हैं, जितने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हैं वो ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं, है ना। जीएच और बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे पिनियल बॉडी में पाया जाता है, दैट इज द
पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज स्टिमुलेट ग्रोथ एंड सेल रिजनरेशन। सेल के पुनर्निर्माण में, बॉडी में हम कितना भी टूट फूट हुआ हो, स्पेशली ग्रोइंग एज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी शरीर में डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, कोई इंजरी हुआ हो, कोई सिक हुआ हो, जहां पे नया सेल्स का निर्माण हो रहा हो, वहां पे ग्रोथ हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन। देन प्रोलेक्टिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो अक्सर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये भी निकलता है। और प्रोलेक्टिन क्या करता है, आप सबने सुना, प्रोलेक्टिन का काम है मिल्क के फंक्शन को बढ़ाना। फीमेल्स में जिस समय मदर बनती हैं, उस समय अगर प्रोलेक्टिन की कमी हो जाए तो ठीक से बच्चे को फीड नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज द वेरी एसेंशियल हार्मोन, जो कि सारे डॉक्टर्स के पास ही अवेलेबल होते हैं। ये हाइपोथैलेमस और पोस्ट पिट्यूटरी दोनों जगह से ऑक्सीटोसिन का डेरिवेशन होता है। ये क्या करते हैं, ये आपके लेबर में, ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रेक्शंस में इसका बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीटोसिन का, है ना। जिस समय अ, अ, हिंदी में कहें तो प्रसव, या फिर जिस समय डिलीवरीज होते हैं एक मदर का, तो उस समय इसका बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीटोसिन का। ये साथ में मिल्क का इजेक्शन में बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीटोसिन का। आजकल इसका गलत उपयोग भी लोग करते हैं, खासकर काऊ मिल्क निकालने के लिए लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और ये हैबिट से हमको दूर रहना है। देन एडीएच हार्मोन है ना, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होते हैं, जितने भी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हैं, ये हम के हमारे हाइपोथैलेमस से ये भी ओरिजिनेट होते हैं। ये हमारे शरीर के किडनी फंक्शन को और वाटर बैलेंस को बैलेंस करता है, वो डाययूरेटिक हार्मोन ही है ना। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बहुत बड़ा रोल है। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। आप कभी फीमेल्स गायनिक ओपिनियन लिए हो गायनिकोलॉजिस्ट से, तो इन हार्मोन्स का जिक्र होता है। एलएच एंड एफएसएच दोनों पिट्यूटरी से निकलते हैं। और ये गेमेट्स, यानी कि जब हमको जरूरत है अ, संतान उत्पत्ति, या बोले अगर गेस्टेशनल एज हमको दिखाना है या बढ़ाना है, या हमको फैमिली प्लानिंग करनी है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए ये दोनों हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। इसको ओरल भी आजकल दिया जाता है, एफएसएच एलएच के लिए इंजेक्टेबल और ओरल दिया जाता है, ताकि वो, अगर किसी को प्रॉब्लम है, आज के डेट में अब शादियां पोस्ट एज में ज्यादा हो रहे हैं, 30-35 प्लस में हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन हार्मोन्स का रोल बढ़ जाता है। ये ट्रिगर करते हैं ओवुलेशन को, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। इन हार्मोन्स का बड़ा रोल है। अब एक खास हार्मोन जिसकी जरूरत सबको होती है, दैट इज द मेलाटोनिन। हमको सोना है, तो सोने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, है ना। पिनियल ग्लैंड से निकलने वाला ये ग्लैंड, ये रेगुलेट करता है पूरा स्लीप साइकिल को। बॉडी में अगर मेलाटोनिन की कमी है, अक्सर जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनको ये चीज समझना है, उनको मेलाटोनिन से रिलेटेड जितने भी माहौल है उस पे रहना है। ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, अगर लाइट अगर हम ज्यादा रहते हैं, रोशनी में काम करते हैं, स्क्रीनिंग पे ज्यादा रहते हैं, तो उस कंडीशन में मेलाटोनिन डिक्रीज होता है। तो मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि सोना तो बहुत जरूरी है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लिए जिम्मेदार है, कैल्शियम लेवल को ये कम करता है ब्लड में। तो कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, इसका इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम लोगों ने फंक्शन देखा, इतने सारे डिफरेंट हार्मोन्स है जिसका अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं खास चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज द व्हाट आर द मेटाबॉलिक रेगुलेशन। किस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में। दो ऐसे हार्मोन का नाम आप चेक कर सकते हैं जो मेटाबॉलिक के लिए बहुत जिम्मेदार है, जिसके कमी की वजह से लोग प्रॉब्लम में है ना। दैट इज द थायरोक्सिन, है ना। बहुत सारे लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है आज के डेट में। तो थायरोक्सिन अगर बॉडी में कम बन रहा है,
तो सीधा सीधा हमारा मेटाबॉलिक रेगुलेट हो अच्छे से नहीं होगा, बॉडी में इसका फर्क पड़ेगा। तो मेटाबॉलिक फ्रेंडली या थायरॉक्सिन फ्रेंडली फूड्स पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, थायरॉक्सिन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। उससे रिलेटेड हमारा हैबिट्स होना चाहिए जिसमें थायरॉक्सिन इंप्रूव हो। उससे रिलेटेड योगा प्राणायाम भी होना चाहिए ताकि हमारा थायरॉक्सिन इंप्रूव हो, है ना। देन इंसुलिन, इंसुलिन द मेजर रोल फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो इंसुलिन का कितना बड़ा रोल है आप सबको पता है। डायबिटिक का एक ही सूत्र है, दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन की कमी भी बहुत डेंजरस है, इंसुलिन का बहुत ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है। तो दोनों कंडीशन हमको मैनेज करना है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार मैं जो बता रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन जितने हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो ग्रोथ हार्मोन है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये दो हार्मोन। और थर्ड दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फंक्शन। ये होल एक व्यक्ति के लाइफ में कितना बड़ा रोल है। आज एक मार्केट बना हुआ है, बाहर आप जाइए ना, इसी से रिलेटेड बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है। लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइवेसी का मैटर है, इसलिए इस उस का हिस्सा बनते जा रहे हैं लोग। और अगर अगर इस तरीके के एसोसिएशन का हिस्सा हो लाइक द रिवेम्पनेशन, जहां पे रिवेम्पनेशन में हर दिन ये जो चीजें हैं इसको डिस्कस हो रहा है, इससे रिलेटेड बातें हो रही है, इससे रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, तो हम इन चीजों को बहुत मजबूत और अच्छा कर सकते हैं। तो इनमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएचएच, हम इसके बारे में बात किए। ये जो सारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, और हम अंत तक इसको कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। देन एक बात आया, एक वर्ड दैट होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेटिस है क्या चीज? हमारे शरीर में अगर कोई टेम्परेचर को, बॉडी की होल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कोई करता है, दैट इज द पूरा फंक्शन होम्योस्टेटिस कहलाता है, जिसमें वाटर, ग्लूकोज, कैल्शियम, अदर जितने भी मेजर ऐसे एलिमेंट मिनरल्स हैं या एसेंशियल जो कंपाउंड है जिसका यूज होना है, वो सारा चीज का बैलेंस करने का काम यही होम्योस्टेटिस प्रोसेस में होता है, जिसके लिए एडीएच, पीटीएच, ये हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। एक और हार्मोन्स के लिए हम ज्यादा बात करते हैं अक्सर, जिसका फंक्शन लास्ट में मैं कर रहा हूं, दैट इज द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड डेंजर। ये दोनों कंडीशन के लिए हमारा जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, पूरी लाइफ में काम आता है, रिस्पॉन्स के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है। फिर है मूड और कोऑर्डिनेशन को सही करने का काम। जो मूड अच्छा हो जाए, हमारा दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, और हमारा स्लीप बहुत अच्छा हो जाए। तो तीन हार्मोन का नाम आप चेक कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी जिक्र किया। क्या क्या है वो? मूड को, कॉग्निशन को और स्लीप को। मूड के लिए अक्सर एक हार्मोन का नाम होता है, दैट इज द सेरोटोनिन। आप हम हमेशा मूड के लिए कौन सा हार्मोन आप खड़े होके बता सकते हैं? दैट इज द सेरोटोनिन। और कॉग्निशन के लिए भी यही हार्मोन बहुत रिस्पॉन्स करता है, दैट इज सीरोटोनिन और एड्रिनलिन। और फिर दैट इज डोपामिन, सॉरी, जो कॉग्निशन को बहुत अच्छा करता है, दैट इज डोपामिन, है ना, प्लेजर हार्मोन भी है डोपामिन। और स्लीप के लिए दैट इज द मेलाटोनिन। तो इस तरीके से आज के सेशन में डिफरेंट हार्मोन के बारे में आप सबने जाना, और इनका फंक्शन तो बहुत विस्तृत है, हम इसके डीप में जाएंगे ना तो बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है, कई दिन लगेंगे। इतना एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे बॉडी है ना, हेड टू टो। आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा हार्ट भी है, हमारा लंग, जितने वाइटल ऑर्गन सारे के सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। तो सब जगह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर छिपे होते हैं जिनका रोल होता है बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उसको इनपुट देना और उनको स्टार्ट करना और उसको मैनेज करना। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड टुडेस सेशन। सो थैंक्स टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी to say when the revampation is the major role to awareness the all the
पीपल दैट आर ज्वाइन एंड सीन एंड अनसीन, जो कि हमारे सामने आते हैं और हमारे सामने नहीं भी है, सबके लिए बहुत फायदेमंद। तो थैंक्स टू टुडे सेशन।